मध्यकालीन समय के दौर में भारत के इतिहास में खुद की एक छवि तैयार करने वाली बहादुर स्त्री, राजकी के रूप में निजाम शाह की पुत्री और आदिल शाह की बीवी चांद बीबी का योगदान भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अपने राज्य प्रशासन के सुधारों की वजह से लोकप्रिय रहने वाली चांद बीबी ने रणभूमि में भी चमकदार प्रदर्शन करके बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाने में सक्षम थी। बचपन में ही अच्छी घोड़सवार के रूप में मशहूर होने वाली चांद बीबी ने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। इनका लगाव शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक रहा। इन्होंने फारसी, अरबी, कन्नाडी, मराठी और कला के क्षेत्र में इनकी बड़ी दिलचस्पी थी। अपनी राजनीति की व्यवस्था के लिए इनके पिता निजाम शाह ने इनका विवाह बीजापुर के नवाब आदिल शाह से किया। जब आदिल शाह किसी जंग पे जाता था तो चांद बीबी भी उसके साथ जंग पे जाती थी। सन 1580 में आदिल शाह की मौत के बाद उसके भाई का बेटा इब्राहिम को गद्दी पे बिठाकर चांद बीबी ने अपने राज्य का कारोबार संभाला। उन्हीं दिनों अहमदनगर में इनके पिता निजाम शाह की हत्या कर दी जाती है और वहाँ पे राजगद्दी का विवाद शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इन्हें मायके आना पड़ता है। सन 1591 में मुगल सम्राट अकबर ने डेक्कन की चारों रियासतों को अपनी स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए अपने राजदूत भेजे, परंतु इन रियासतों ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और 1593 में अकबर के सभी राजदूत वापस लौट आए। सन 1595 ईस्वी में बीजापुर के शासक इब्राहिम शाह अहमदनगर से 40 मील दूर एक गंभीर कार्रवाई में मारे गए। उनकी मृत्यु के बाद ज़्यादातर उत्कृष्ट लोगों ने महसूस किया कि चांद बीबी के संरक्षण के तहत उनके शिष्य पुत्र बहादुर शाह को राजा घोषित कर देना चाहिए। इसका विवाद काफ़ी गंभीर हुआ। कुछ विरोधी इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे, परंतु किसी तरह चांद बीबी ने बहादुर निजाम शाह को अहमदनगर की राजगद्दी पर बैठा दिया, जिससे कुछ दिनों तक अहमदनगर में शांति थी। परंतु चांद बीबी के विरोधी भीतरी घात करते रहे और वे अकबर को अहमदनगर पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव भेजा। अकबर यही आस लगाए बैठा था और मुगलों को दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाने का इससे अच्छा मौका न था। अकबर ने अपने पुत्र शहजादा मुराद को अहमदनगर पर चढ़ाई करने का आदेश दिया और मुराद अपनी सेना के साथ अहमदनगर पर चढ़ाई कर दिया। परंतु चांद बीबी इससे जरा भी भयभीत न हुई और मुगलों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। मुगल की सेनाओं ने अहमदनगर के किले को तोड़कर सुरंग बनाना चाहा, परंतु चांद बीबी ने किले की टूटी दीवार को मजदूरों से रातों रात जुड़वा दिया। परंतु ये दूसरी तरफ सुरंग से मुगल सेनाएं किले में घुस गई और युद्ध शुरू हो गया। इस घमासान युद्ध से मुगल सेनाएं पीछे हट गई। युद्ध बंद हो गया और सैकड़ों कारीगर बुलाकर चांद बीबी ने किले की दीवार को फिर से जुड़वा दिया, जिसे देखकर मुगलों का हौसला खत्म हो गया और चांद बीबी की इस युद्ध में विजय हो गई। कुछ दिनों बाद बहादुर निजाम शाह की किसी कारणवश मौत हो गई। सन 1600 ईस्वी में अकबर ने अनेक रियासतों को जीतकर फिर से अहमदनगर पर अपना अधिकार करना चाहा, परंतु इसी बीच चांद बीबी के राज्य के विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी और मुगलों ने अहमदनगर पर अपना अधिकार कर लिया। परंतु अकबर चांद बीबी की हत्या से संतुष्ट नहीं था। उसने चांद बीबी के हत्यारे को मृत्यु दंड दिया। वह जीवन भर चांद बीबी की सराहना करता रहा। कहा जाता है कि चांद सुल्ताना का खिताब शहजादा मुराद ने ही चांद बीबी को दिया था और इस बहादुर स्त्री का नाम सदा के लिए अमर हो गया।